शिक्षकों और बच्चों, अभिभावकों सभी के आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। हम सभी बिहार में दुर्गा पूजा को, पूरे नवरात्र को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। कलश स्थापना होती है पहली पूजा के दिन और उसके बाद 9 दिन तक अनुष्ठान चलते हैं। विभिन्न जो है विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। लोग उपवास में रहते हैं, फलाहार में रहते हैं, नमक तक नहीं खाते हैं। और ऐसी स्थिति में नवरात्र में छुट्टी रद्द कर दी गई, जो हर साल मिलती थी। इस साल का जो कैलेंडर बना छुट्टियों का, उसमें नवरात्र की छुट्टी खत्म कर दी गई और ये तत्कालीन माननीय प्रमुख सचिव के पाठक जी के रीजन में हुआ। लेकिन उनके बाद भी हमें उम्मीद था कि जब वो विभाग चले जाएंगे तो इस तरह का कुछ परिवर्तन होगा। और एक कमेटी भी बनी, 3 सदस्यीय कमेटी बनी, 4 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसने कहा था कि छुट्टियों के लिस्ट पर भी वो निर्णय लेंगे। लेकिन विचार नहीं किया और दुर्गा पूजा आ गया है। 2 दिन बाद से दुर्गा पूजा शुरू है, नवरात्र शुरू है, कलश स्थापना होनी है, विधि विधान से पूजा पाठ होनी है और छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। छुट्टी जितनी पहले मिलती थी सरकारी विद्यालयों में उतनी छुट्टी चाहिए। वो सालों से व्यवस्था बनी हुई थी। दुर्गा पूजा के दौरान पहली पूजा से लेके विसर्जन तक 10-11 दिन की छुट्टी मिलती थी। हमें वही छुट्टियां चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण दिन होता है, पहली पूजा के दिन, और उस दिन सब लोग अपने घर में अनुष्ठान रखते हैं, कलश स्थापना होती है, हवन होता है। और उस दिन अगर किसी शिक्षक को कहा जाए कि नहीं आपको छुट्टी नहीं देंगे, शिक्षिका बहने हैं हमारी को छुट्टी नहीं दिया जाए, ऐसे में पूजा पाठ कैसे करेंगे। और मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, कई जिलों ने यह चिट्ठी निकाल दिया है कि सीएल और ईएल भी नहीं देना। तब सच बताइए, ये तो ज्यादती है, सरासर ज्यादती है कि एक तो जो वास्तविक छुट्टी होनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। उस पर से अगर हम लोग चाहते कि अपने ही अवकाश का उपभोग करके, सीएल है, ईएल है, उसका उपयोग करके हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान को करते, लेकिन उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है। स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया जा रहा है। बच्चों के जो पर्व त्योहार मनाने की जो एक कहिए उनका एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, उस पर आघात पहुंचाया जा रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग और वर्तमान सरकार शिक्षकों को अपना दुश्मन समझती है। बिल्कुल नहीं समझती। अन्यथा ऐसा क्यों होता कि यहाँ पर गठबंधन में वो भाजपा सरकार है जिसने पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर आंदोलन चलाया और उसी आंदोलन के बल पर वो सत्ता में आई। जो बंगाल में और अन्य राज्यों में दुर्गा पूजा में किसी तरह की कुछ दिक्कत आती है तो डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगता है, तो आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, बयानबाजी करते हैं। उन्हीं की सरकार में यहाँ के 6 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को उनके धार्मिक अनुष्ठान करने से उनको एक तरह से रोका जाए की मंशा है ना। इसमें के पाठक रहे या सिद्धार्थ रहे या कोई और आ जाए, जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होगी कि हम शिक्षकों का कुछ हित करें, तब तक ये होता रहेगा। और ये रहेंगे लोकतांत्रिक देश में हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका तो हम पालन करेंगे, उससे तो आप हमें नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आप हमें विद्यालय जाने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन हम विद्यालय में रहते हुए भी वहां पर काली पट्टी बांध करके सांकेतिक विरोध दर्ज कराएंगे कि आपके इस निर्णय से पूरे बिहार के 6 लाख शिक्षक खुश नहीं। फर्क पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं फिर वही बात कहूंगा, जो मेरे में थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी विवेक है, तो उनको अविलंब छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए। साथियों ने सत्ताधारी दलों के जो शिक्षक एमएलसी हैं, स्नातक हैं, उनसे मुलाकात हो रही, बात यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी क्षेत्र में जाते हैं तो उन तक भी बात पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन आज 30 तारीख हो गया, 2 दिन बाद नवरात्र शुरू है, अभी तक छुट्टियों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि बड़ी संख्या में अन्य राज्य के भी शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं और इसी राज्य में भी एक कोने से दूसरे कोने में शिक्षक कार्यरत हैं। अगर छुट्टी की पूर्व घोषणा हो जाएगी तब तो वो एक दिन पहले रात को अपने घर जा पाएंगे ताकि सुबह में पूजा पाठ कर सके, अनुष्ठान कर सके। तो ये जो मतलब सरकार कुचक्र रच रही है शिक्षकों, इसमें बहुत आक्रोश है। और इस आक्रोश का मैं बार बार वही कहता हूँ कि अगर सरकार समय रहते इसमें संशोधन नहीं करती तो फिर लोकतंत्र है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग चुनावों में करेगी। सरकार तो शिक्षकों को दुश्मन समझ रही है ना। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को ही पहले तो हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष था कि बिना शर्त राजकर्मी दीजिए। इन्होंने कहा नहीं भाई हम बिना शर्त नहीं देंगे, हम परीक्षा लेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने स्वागत किया। 99% शिक्षक उस परीक्षा में पास कर गए। पास करने के बाद 9 महीने बीत गए, जनवरी में परीक्षा हुई, आज सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर आने को है, उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका
है। इन्होंने पहले कहा कि चुनाव आ गया इसलिए हम पोस्टिंग नहीं करेंगे, उसके बाद कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे तब पोस्टिंग करेंगे। कमेटी 1 जुलाई को बनी, 15 जुलाई को उनको रिपोर्ट देना था और आज हो गया 30 सितंबर, 3 महीने बीत गए, कमेटी ने एक रिपोर्ट तक नहीं दिया। कब कमेटी रिपोर्ट देगी, कब उस पर अमल होगा, कब ट्रांसफर होगा, कब पोस्टिंग होगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लटकेगा नहीं, लटकाया जा रहा है जानबूझकर। हमारी जो लड़ाई है वो अनवरत जारी है। हमारे मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर हमने सहमति दी थी। जब सरकार ने शर्त रखा कि हम साक्षरता परीक्षा लेंगे तो हमने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही कहा कि जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है या जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए बनाया जाए, कि सबकी जरूरतों को उसमें एडजस्ट किया जाए। और अभी तक तो हम इसे नहीं मिलेगा। तो पूर्व की भांति जो हमने पटना में आपने देखा है, या जिलों में जो हमारा मशाल जुलूस रहा, पटना में प्रदर्शन रहा, इसी तरह की रणनीति बना करके हम लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। शिक्षक लाठियों से, पुलिस के डंडों से, पानी की बौछार से नहीं डरते हैं। शिक्षक जब जब पटना की धरती पर उतरे हैं, सरकार की नींद उड़ी है, सरकार बेबस हुई है और सरकार को मजबूरन मांगों को मानना पड़ता है। भले ही उसमें कुछ शर्तें लगा, लेकिन मानना पड़ता है।